आप लोगों से बस इतना कहना है कि जितने बच्चे भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी के सभी लोग यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें। गलत आए सही आए वो बात की बात है, क्योंकि जिस चीज़ का मेरे भाई आप उत्तर दे देते हैं आप वो कभी नहीं भूलते। आपको कभी यहाँ पर फॉर फ्यूचर याद रहेगा कि अच्छा ये वाला सवाल था, इसका उत्तर हम दिए थे वहाँ पे और इसको हमने ऐसे बनाया था, तो वो बहुत फ़ायदा आप लोगों के लिए क्रिएट करेगा। ठीक है ना? तो आंसर ज़रूर देना है। 2023 में CHSL में पूछा गया ये सवाल, जहाँ पर आपसे ये कहा गया रूट अंडर ए अपॉन बी बराबर है हमारे इतने के, तो यहाँ पर ए प्लस बी का मान बताओ। अब देखो, इस सवाल को बनाने के काफ़ी सारे मेथड हैं, लेकिन हमने आपसे ये कहा था कि हम पेपर वाला अप्रोच आपको बताएंगे। ठीक है? तो यहाँ पर ये सवाल जो है काफ़ी आसानी से ऐसे बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर a का मान मेरे भाई 27 लेते हो और अगर आप यहाँ पर b का मान 3 लेते हो, तो बड़ी आसानी से आप इस सवाल को उड़ा पाओगे। ठीक है? यहाँ पर आप क्या करोगे, तो बोलोगे सर ये 27 और बट्टे में कितना हो जाएगा 3, और इसका हम क्या करेंगे, तो इसका हम यहाँ पर रूट करेंगे और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है वेरीफाई करेंगे कि क्या ये वाला भाग जो है हमारे दूसरे वाले भाग के बराबर है। क्योंकि दो संख्याओं को जोड़ने पर 30 आना चाहिए, जोड़ने पर तो यहाँ 30 आ ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये वाला पार्ट मुझे और वेरीफाई कर लेना है। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये मेरे भाई हो गया 27/3, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 8/3, और यहाँ पर जो हो जाएगा मेरे भाई 3/27। मुझे यहाँ पर बस देख लेना है कि क्या ये दोनों तरफ जो वैल्यू है वो बराबर है। अगर बराबर है तो हमारे लिए काफ़ी बढ़िया बात होगी। 3 जो है इससे काटता है कितनी बार में, 9 बार में, और 9 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई ये वैल्यू हमारी 8/3 है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये 9, 1/9 का जो रूट होगा वो मेरे भाई कितना होगा, तो 1 का रूट इतना, 9 का रूट इतना, 9/3, 9/3, और 9/3 का मान हमारा कितना होता है, 3 होता है। यानी लेफ्ट और राइट हमारे बराबर हो गए। और अगर ये बराबर हो गए, इसका मतलब जो मान हमने लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। और अगर ये सही लिया है तो क्वेश्चन में इनसे प्रोडक्ट पूछा गया कि इनका प्रोडक्ट कितना होगा, तो हम यहाँ बोलेंगे 27 को यहाँ पर 3 के साथ गुना करने पे 81 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा वो हमारा मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर होगा। बाकी इस सवाल को बेसिक से आप बना ही सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर छोटू सा सवाल एक सीडीएस का। और यहाँ पर मैंने कहा ना कि ये जो मॉक टेस्ट की हमारी सीरीज़ है, ये लगभग सभी परीक्षाओं को आपको फ़ायदा पहुँचाएगी, क्योंकि इसके अंदर में जब मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ यहाँ पर पूरा दिन बैठ करके, तो मैं हर एक एग्जाम को देख रहा हूँ और उनके क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के लिए पिकअप करके लेके आ रहा हूँ। कुछ ऐसे भी सवाल है जो आपको पढ़ने पर थोड़ा मजबूर करेंगे, क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 2-3 टॉपिक छूट गए होते हैं और उसके बाद में उन्हें लगता है ठीक है मैथ तो मेरा कंप्लीट है ही, लेकिन जब आप ऐसे सेक्शनल मॉक देते हो, जब आप ऐसे गलतियाँ होती हैं आपसे यहाँ पर, तब उसके बाद में आपकी थोड़ी अकल खुलती है और आपको लगता है यार ये टॉपिक पर फोकस करने की ज़रूरत है, नहीं तो मेरा 50 में 50 का जो सपना है वो टूट जाएगा। ठीक है? अब आप ये सवाल देखिए, सीरीज का ही नॉर्मल क्वेश्चन है, सीडीएस में पूछा गया, वो भी 2024 में पहली पाली में। ये आपके पेपर में आ सकता, क्योंकि ये पहले एसएससी में आया है, बट इसमें कोई मेरे भाई यहाँ पर दम ही नहीं है। आप अगर देखोगे तो ये आपका 3 हो गया और यहाँ नीचे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हालांकि मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ आपको। आपको अगर यहाँ देखना है ना, तो ये जो वैल्यू आपको दी गई है इसको आप डायरेक्ट तोड़ सकते हो, और ये तोड़ने का तरीका क्या होता है, तो 1 अपॉन मेरे भाई यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना होता है, 2 का स्क्वायर। तो ये वाला भाग आपका टूट जाएगा, ये वाला भाग। ठीक है? नहीं यकीन हो तो इसको सॉल्व करके देख लो, वापस से यही वैल्यू आएगी। कर लो मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व, 1/1 और माइनस 1/4, जो कि मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 3/4, और गौर से देखो तो ये 3/4 दिया गया है। उसी तरीके से जो यहाँ पर दूसरी वाली संख्या होती है, ये दूसरी वाली संख्या को जब आप तोड़ोगे तो नीचे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है, तो ये मेरे भाई 1/2 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर 1/3 का स्क्वायर में टूटेगा। नहीं यकीन है, इसको भी सॉल्व करके वेरीफाई कर लो। तो वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9, और 9 में से 5 गया तो मतलब 5 बटे कितना हो जाएगा, 36, और आप देखो तो ये 5/36 के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर ये इसी तरीके से टूटता चला जाएगा। नीचे में जो भी संख्या दी गई होगी उसके स्क्वायर में टूटेगा। 3 और 4 है ना, तो यहाँ पर ये 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 में। अब ये है ना, मेरे को पता नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगा। किसी को ये बात नहीं पता, तो किसी को ये बात नहीं पता, तो लास्ट में ये कहाँ तक जाएगा, तो 1/∞ के स्क्वायर तक जाने वाला है। समझ गए यहाँ पर लेकर के। अब आप देखोगे ना तो यहाँ पर इसका जो है, इसका पहला टर्म मेरे भाई इससे कट जाएगा, इसका पहला टर्म इससे कट जाएगा, तो इसके पीछे वाला भी जो टर्म होगा वो अपने पीछे वाले से कट जाएगा। इस सीरीज में सारे के सारे तबाह हो जाएंगे। इस जोड़े का पहला पद बचेगा यहाँ पर, और यहाँ जो भी होगा ये इनफाइनाइट किसके साथ में जोड़े में, तो उसका मेरे भाई आखिरी टर्म बचेगा। ठीक है? अब आपको भी मेरे भाई यहाँ पर एक बात पता है यहाँ पर कि 1/∞ कितना होता है, तो 0 होता है, और 1 में से 0 घटाने पर 1 आता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है।
तो पहले वाले से हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। और यहाँ पर आखिरी वाला आप ऐसे मान के चलो ना कि सारे के सारे कट गए, आप इनफाइनाइट को गोली मार गया, हटाओ। इनफाइनाइट नाम का हम कुछ लेकर ही नहीं चलते हैं, हम सीधा सीधा आपको यहाँ पर ये बोलते हैं ये इसको काट रहा है, 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 सारे एक दूसरे को काट देंगे, सिर्फ यहाँ पहला वाला बचेगा, तो ये आंसर होगा। और अगर लॉजिकली जाकर के समझना है मेरे भाई यहाँ पर, तो आपको समझना पड़ेगा इस जोड़े का पहला पद बचेगा और इसमें सबसे आखिरी वाला बचेगा। सबसे आखिरी वाला इनफाइनाइट होता है, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है और 1 - 0 हमारा 1 होता है। खेल खत्म। समझ गए यहाँ पे? मजा आ रहा है ना मेरे भाई? यहाँ पर वीडियो को लाइक करते चलना, मुझे कहने की आवश्यकता ना पड़े। दोस्तों रोज रात 8:30 बजे, याद रखिएगा, रोज रात 8:30 बजे आपका सपना जो भी है, सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, रेलवे हो, सब पूरा होगा। बस रोज रात 8:30 बजे हमारे साथ जुड़ा करो, ठीक है? अब यहाँ देखो, पावर 4 की वैल्यू दी गई है, पावर 3 का मेरे भाई मान पूछा है। सदियों से ये सवाल चला आ रहा है पेपर में, और उसके बाद भी यहाँ पर बच्चे तब भी गलती करते हैं। उन्हें लगता है उनको अलजेब्रा आता है, उन्हें ऐसा लगता है हमें सब कुछ आता है मेरे भाई। इसीलिए तो मैं मॉक टेस्ट की सीरीज लेकर के आया हूँ, और स्पेशली मैंने एप्लीकेशन वाले बच्चों को ऑफलाइन में हर जगह पर ये बोला है कि आप लोग इस सेशन को अटेंड करो, ताकि तभी आपको पता चलेगा। अक्सर क्या होता है ना, हम लोग पढ़ने 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 में सारा समय लगा देते हैं, और जब रैंडमली कोई क्वेश्चन आ जाता है तो सवाल वहाँ पर पैदा होता है, अरे ससुरा अलजेब्रा तो पूरा पढ़े थे, फिर बन क्यों नहीं रहा है? क्योंकि पढ़ने में और प्रैक्टिस में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बचपन में क्रिकेट खेले थे, क्या हर बल पर छक्का मार दोगे? नहीं मार सकते ना, 2-3 मैच खेलोगे तब जाकर के थोड़ा सही से हाथ बैठेगा। तो वही वाली बात है, जब तक आप किसी चीज़ के प्रयास में रही नहीं है ना, तो आपसे बार बार सिली मिस्टेक्स होंगे, गलतियां होंगी। इस बात को ध्यान रखिए। इसको अवॉइड करने के लिए ही आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। 4 से 3 पर जाने का कोई डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है मेरे भाई। पहले 4 से 1 पर आना होता है, फिर 1 से 3 पर जाना होता है। तो 4 से 1 पर कैसे आए? तो जैसे मान लीजिए ये पावर 4 दिया गया है। अब याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी है? इसकी वैल्यू 1154 है। जब भी मेरे भाई पावर का हम आधा करते हैं, यानी 4 का आधा कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। तो जब भी हम पावर का आधा करते हैं, तो आधा करते वक्त में इसमें क्या करेंगे? 2 जोड़ेंगे, और 2 जोड़ करके क्या लगा देंगे? तो रूट लगा देंगे। यानी 1100 मेरे भाई 56, और 1156 जो है वो किसका रूट है मेरे भाई? तो वो 34 का है यहाँ पे, ठीक है? फिर उसके बाद फिर पावर का आधा करेंगे, तो वापस से जब पावर का मेरे भाई आधा करेंगे, तो वापस इसमें 2 जोड़ के रूट लगा देंगे। तो यहाँ 34 में 2 जोड़ के रूट लगाओगे तो ये हमारा हो जाएगा 36, और 36 हमारा हो जाएगा यहाँ पर 6, ठीक है? अब जब मेरे पास में पावर 1 की वैल्यू आ चुकी है ना, तो अब मैं पावर 3 का मान निकाल सकता हूँ, और पावर 3 का जो मान होता है वो हमारा क्या होता है? तो वो मेरे भाई यहाँ पर होता है n का क्यूब और -3 इंटू n हो जाता है। 216 में से 18 घटाओगे ना, तो 198 आएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। तो सिंपल सी बात है, आप किसी भी पावर में मौजूद हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप पावर 1 में आओ और तब आप यहाँ पर ऑड पावर में जाओ। तो 4 का आधा करके 2 आया, 2 का आधा करके 1 आया, और 1 से डायरेक्टली हम 3 में चले गए। सारे क्वेश्चन ऐसे पेपर में टफ नहीं आते हैं, लेकिन थोड़े बहुत जो है यहाँ पर ऐसे मेरे भाई करना पड़ता है। आइए, वीडियो को आप लोग लाइक करना भूल चुके हैं सर, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है? अब ये सवाल देखिए, शायद ही कोई ऐसा परीक्षा होगा जहां पर आपको रेशियो के ये सवाल नहीं पूछे गए होंगे, और बच्चे इसमें फंसते ही फंसते हैं। ये सवाल में कहा गया कि अगर हम 9400 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पी में, क्यू में और आर में, और इस तरीके से कि अगर हम पी से इतना, क्यू से इतना और आर से इतना जो है वो काट लेते हैं, तो बाकी पैसा मेरे भाई इस अनुपात में बच जाता है, तो यहाँ पर इसका शेयर कितना होगा? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन एवर आस्क्ड इन डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो यहाँ पर क्या है कि पहले मैं पी क्यू आर में पैसे बांटने की सोचता हूँ, लेकिन जब मैं पी के हिस्से में से इतना काट लेता हूँ, जब मैं क्यू के हिस्से में से इतना काट लेता हूँ, और जब मैं आर के हिस्से में से इतना काट लेता हूँ, तो बचा हुआ पैसा मेरे भाई यहाँ पर इतना होता है। तो जैसे मानो यहाँ पर ये टोटल है हमारे पास में, और ये टोटल पैसा कितना है? तो 9400 है, ठीक है? इसमें से मैंने पी के हिस्से में से काट लिया, क्यू के हिस्से में से काट लिया, आर के हिस्से में से काट लिया। पी के हिस्से से कितना काटा? तो 93। क्यू के हिस्से से कितना काटा मेरे भाई? तो 24। और आर के हिस्से से हमने कितना काटा? तो यहाँ पर जो है वो 55। ये तीनों के हिस्सों से हमने पैसा काटा है, तीनों के हिस्से से हमने मेरे भाई यहाँ पर पैसा जो है वो काट लिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो तुम्हारे पास में बाकी पैसा होगा ना, ये बाकी पैसा किस अनुपात में होगा? तो ये जो बाकी पैसा होगा भाई साहब, ये बाकी पैसा तुम्हारे 3, 4 और मेरे भाई 5 के अनुपात में होगा। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, जो स्ट्रक्चर से मैं आपको समझा दे रहा ना, ये आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, मेरी बात गारंटी लिखवा लो आप, ठीक है? तो आप एक बात बताओ, आपके पास में पहले इतने रुपए थे, अब इतना, इतना और इतना आपने माइनस कर दिया, तो अब कितना पैसा आपके पास में बचेगा? इनको जोड़ोगे, 9 2 11 और 5 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16, 5 4 9 3 12 मेरे भाई 172। तो यहाँ पर इतना, इतना और इतना, मतलब टोटल आपने 172 जो है वो मेरे भाई माइनस कर दिया। तो अगर आपने 172 रुपये मेरे भाई माइनस कर दिए, तो 9400 रुपये में से 172 आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास में बचा कितना? तो बोलोगे सर 9228 रुपये।
कितने बच गए सर? 9,228 रुपए सर। यहाँ पे सिंपल है मेरी बात। यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ, इतने में से ये तीनों को निकाल दीजिए तो इतना बचा। यानी जो पैसा आज 3, 4 और 5 के अनुपात में है, असल में वो इतने के बराबर में है। यानी 5, 4, 9 और 3 12 यूनिट। 12 यूनिट की जो वैल्यू है ना मित्रों, वो 12 यूनिट का मान हमारा कितना है? तो 9,228 है। ठीक है, हम अगर 12 से काटते हैं तो यहाँ पर 12 सत्ते 84 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 42, 12 3 का 36 मेरे भाई। ठीक है, सही तो जा रहे हैं ना मेरे भाई हम यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात यहाँ? ठीक है, तो 12 सत्ते 84, 84 के बाद में यहाँ पर जो है एक बार देख लो, 12 का मेरे भाई 7 गुना 84 होता है और 82 आ गया। फिर 12 का 6 गुना मेरे भाई 72, नहीं नहीं, ठीक है, सही तो है। 12 का 6 गुना मेरे भाई 72 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो, 12 का 7 गुना 84 हो गया ना आपका, तो 82 आ गया। फिर 12 का 6 गुना 72, 108, 12 9 108, यानी 769 बार में काटेगा। तो 12 यूनिट का मान इतना है, तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा? 769 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है ज़रा वो देख लो। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पूछा गया पी का शेयर हमारे पास में कितना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे 1 यूनिट का मान हमारा इतना है, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा? क्योंकि पहला वाला जो है ये पी है, दूसरा वाला हमारा क्यू है और तीसरा वाला मेरे भाई यहाँ पर आर है। तो 1 का मान इतना है, तो 3 का मान निकालने के लिए इसका हम यहाँ पर 3 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 × 3 27, 18 2 20 और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 23। यानी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है ना, तो पी का शेयर मेरे भाई यहाँ पर पूछा है, तो आज के समय पी का जो शेयर है वो इतना बनता है। अगर ओरिजिनली पूछा होता तो 2307 में हम 93 जोड़ देते तो पी का शेयर पहले 2400 रुपये करके आता। तो ये छोटी सी बात को यहाँ पर ध्यान रखना है। पहले पैसे थे इतना इतना इतना, कम करने के बाद में बांटा तो ये रेशियो हमारा आ गया। तो मेरे भाई इतने में से इतना कम कर दिया, ये रेशियो 12 का मान इतना, 1 का मान इतना, 3 का मान इतना, ये हमारा पी का शेयर निकल गया। उसमें अगर 93 जोड़ देंगे तो पुराना वाला वैल्यू उसका निकल करके चला आएगा। नया मान पूछा था, नया मान हमने बताया है। हर सवाल के बाद अगर मेरा तरीका पसंद आए तो प्लीज़ भाई रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर सवाल देखते हैं। ट्रिगो का वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन जो कि sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 के प्रॉपर्टी पर पूछा जाता है। अगर इस सवाल को आप देखेंगे तो आपके सामने सीजल 2022 में पूछा गया। tan प्लस sec का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना दे रखा है? तो ये वैल्यू 7 दे रखी है और हमसे यहाँ पर 5 sin थीटा का मान पूछा है। मैं मेरे भाई आपको याद करा चुका हूँ। दोस्तों याद रखना, sec थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर पी दी गई हो यहाँ पे, ठीक है, या फिर मेरे भाई याद रखना यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू तुम्हारी पी दी गई हो, दोनों सिचुएशन में या प्लस की वैल्यू पी हो या माइनस की वैल्यू पी हो, याद रखना मैं आइडेंटिटी यहाँ लिख देता हूँ। सेक थीटा का हमेशा जो मान रहेगा वो मेरे भाई पी स्क्वायर प्लस 1/2p रहेगा। ये याद करके चलना, ये सेक थीटा की वैल्यू था, है और रहेगा, इसको कोई नहीं बदल सकता है। तो अगर हम यहाँ पर सेक थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो ये वैल्यू जो काम करती है ये पी का काम करती है। तो पी के स्क्वायर में 1 जोड़ करके 2p से भाग कर दो, यानी 7 के स्क्वायर में मेरे भाई 1 जोड़ करके यहाँ पर 7 का 2 गुना। तो अगर आप देखोगे तो ये 49 और 1 मेरे भाई हो जाएगा 50 और ये 50 बटे कितना हो जाएगा 14, जिससे अगर हम काटेंगे तो ये हमारा 25 और बट्टे में कितना आ जाएगा 7। अब यहीं से मेरे भाई आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लो और राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद में क्या बोलोगे? सेक की वैल्यू मेरे भाई हाइपोटेनस अपॉन कितनी होती है? बेस होती है। तो ये सेक में यहाँ पर ये मेरे भाई कितना है? तो हाइपोटेनस है और ये कितना है? तो बेस है। अब एक बात बताओ, 7 और 25 का ट्रिपलेट किसके साथ में बनता है? तो बोलोगे गुरुदेव 7 24 25 कितना बनता है? 7 24 25 गुरुदेव 7 24 25 बनता है। तो अगर ये 7 है और ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा? 24। अब आपका एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है 5 इंटू साइन थीटा, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस मेरे भाई, यानी 24 अपॉन में 25। तो 5 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 24/5 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट जिन भाइयों को याद नहीं था वो याद कर लेंगे, पेपर में आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी। यहाँ पे सारे सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं, आपको मेरे भाई फ़ायदा होगा, आपको लगेगा कि यार सर के इस 1 घंटे के सेशन से हमें वाकई में काफ़ी फ़ायदा हुआ, इन्होंने हमारा वक्त जो है वो वेस्ट नहीं किया, इनके माध्यम से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, हमारा पूरा मैथ्स रिवाइज हो गया। 4 चैप्टर में हम अपने आप को कॉन्फिडेंस समझते थे, यहाँ तो 4 चैप्टर मेरे और वीक निकल गए। अब यहाँ पर इस मॉक टेस्ट के माध्यम से जो है आप लोग उसको सुधारिएगा और जिन चैप्टर में लगेगा कि कमज़ोर है उसको एक बार फटाफट जो है वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि इसी से आपकी कमियां पता चल जाएंगी और कमियों के ऊपर में जब आप काम कर लेंगे तो मैथ्स में रफ्तार की तरह आपका स्पीड भागेगा और स्कोर भी भागेगा।
याद रखिए। ये सवाल जल्दी से बना लीजिए, औसत का बड़ा प्यारा सवाल है। बोला गया कि 70 बच्चे थे किसी हॉस्टल में, उसमें 14 नए एडमिशन होने के कारण में एक्सपेंस जो है वो 28 रुपये बढ़ गया। उसके बाद में बोला गया एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ पर हेड डिमिनिशेस बाय 1, व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। एक ही सवाल है मेरे भाई यहाँ पर, और ऑप्शन नंबर बी जो होगा आंसर होगा। बोलोगे सर कैसे कर दिए, कर दिए तो कर दिए। अरे भैया सारी चीज़ें यहाँ 7 के ही मल्टीपल है, ये भी 7 का, ये भी 7 का, ये भी 7 का, और यहाँ जो मूल यहाँ पर व्यय पूछा गया है तो पक्का वो भी यहाँ पर 70 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी दिखा है यहाँ पे। बस अब बात आती है इसको बेसिक से करने की, कैसे करेंगे। तो हम लोग यहाँ समझते हैं हेड कांस्टेबल का असल में क्या था। तो यहाँ पर देखिए एक छात्रावास में यहाँ पर क्या होता है, तो बच्चों की संख्या, तो यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो हम एवरेज एक्सपेंस लिखते हैं कि एक बच्चे पर औसतन कितना औसतन खर्चा आ जाता है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट को एवरेज एक्सपेंस से अगर हम गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर टोटल एक्सपेंस आ जाएगा कि कुल मिलाकर के कोई कितना खर्चा कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पर। अब सवाल में क्या बोला गया, देयर वर 70 स्टूडेंट इन हॉस्टल एंड आफ्टर एडमिशन ऑफ 14 न्यू स्टूडेंट। पहले कितने बच्चे थे, 70, अब 14 का एडमिशन हो गया तो अब कितने हो गए, 84, ठीक है। फिर बोला गया मेरे भाई यहाँ पर एक्सपेंस ऑफ ए मेस इंक्रीज बाई 28 पर डे, एक दिन का खर्चा 28 रुपये से बढ़ गया। मतलब मानो पहले यहाँ पर इतना खर्चा होता था x रुपये, तो अब एक दिन में हमारा इतना खर्च हो रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर इतने बच्चे, एक दिन का खर्चा इतना, तो टोटल खर्चा कितना आता होगा, 70x आता होगा। अब यहाँ पर इतने बच्चे और एक दिन का खर्चा मेरे भाई इतना, तो अब जो खर्चा है वो कितना आ रहा है, तो 84 इंटू एक्स प्लस 28 ये हमारा आ रहा होगा। ये मैं आपको कह करके चल रहा हूँ। लेकिन हमारे एग्जामिनर ने मेरे भाई क्या बोला, हमारे एग्जामिनर ने यहाँ पर ये बात बोला है, ठीक है, वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिग्री से, एक सेकंड एक सेकंड, एक छात्रावास में 70 बच्चे थे, 14 नए छात्र के प्रवेश करने के बाद में मेस का खर्चा 28 रुपये प्रतिदिन से बढ़ जाता है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हमने यहाँ पर इसको 28 बढ़ा दिया, ये हमारी गलती थी, रुक जाइए। क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया है मेस का जो खर्चा है वो 28 रुपये से बढ़ गया है, मतलब पहले जो खर्च कर रहे थे और अब जो खर्च कर रहे हैं उसमें 28 का अंतर है, ठीक है। और ये बोला गया जबकि प्रति व्यक्ति औसत व्यय 1 रुपये कम हो गया है। तो ऐसे मान करके चलो, जैसे मैं दोबारा से समझा देता हूँ, पहले 70 बच्चे थे, हर बच्चा यहाँ पर x रुपया खर्च करता था, तो उसका जो खर्चा आता था वो मेरे भाई आता था 70x। अब यहाँ पर 84 बच्चे हैं, हर बच्चे का औसतन 1 रुपया कम हो गया है, मतलब इतना हो गया है। तो अब जो खर्चा आएगा वो मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा 84 इंटू एक्स माइनस 1, ये अब का खर्चा आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया, तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया कि मेरे भाई पहले की तुलना में अब जो है कितना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो यहाँ पर 28 रुपये ज़्यादा खर्चा हो रहा है, यानी 28। यानी सिंपल सी आसान भाषा में अगर हम बात करें ना, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, इसमें इसको जोड़ दो तो ये निकल करके चला आएगा। समझ गए बात को लेकर के। ये सवाल बनाने का तरीका यही है कि यहाँ पर पहले के खर्चे में अगर आप यहाँ 28 रुपये जोड़ देंगे तो ये आपका नया खर्चा लेकर के चला आएगा। यानी आप गुना करो 84x और माइनस कितना हो जाएगा, तो 84। आप ये 84 को ला करके जोड़ो तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 112, और 84 में से 70 को घटाओगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, इतना हो जाएगा। 14 से अगर काटोगे तो x का मान 8 आ जाएगा, और अगर x का मान मेरे भाई 8 आ जाएगा तो क्वेश्चन में कहा गया व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। पहले यहाँ पर ओरिजिनल कितना खर्चा होता था, 70x, इसलिए मेरे भाई यहाँ पर आंसर में कितना हो जाएगा, 70 इंटू एक्स का मान यानी 8 यानी 560। तो इसी 7 के मल्टीपल के आधार पर मैंने शुरू में ही कहा था कि ऑप्शन नंबर बी को मेरे भाई टिक कर देना, क्योंकि बी ही इकलौता ऐसा ऑप्शन है जो 7 से कट रहा है, बाकी ना ये कट रहा है, ना ये कट रहा है, ना ये कट रहा है। ध्यान रखो यहाँ पे। तो पहले इतने बच्चे थे, एक बच्चे का खर्चा इतना था, टोटल इतना था। अब इतने बच्चे, एक बच्चे का खर्चा इतना था, इतना हो जाता है। पहले से 28 ज़्यादा है तो जोड़ करके हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। आ जाइए, चलिए फटाफट मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल का आंसर दीजिए। 1 सेकंड के अंदर में इस सवाल को आप बना सकते हैं। फटाफट बताइए मेरे भाई, जल्दी से बनाइए आप लोग यहाँ पे इस सवाल को, ठीक है, जल्दी से बनाओ। क्या बोलोगे आप यहाँ पर, सीधा सीधा मेरे भाई एक छोटा सा बात बोलोगे, सर देखिए ये असल में क्या है, दुनिया को दिखता कुछ और है मेरे भाई, बड़ा आसान है। ये जो है ना यहाँ पर ये cos 2 थीटा का मान है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। और यहाँ पर ये जो है ना, अगर देखोगे तो 1 + tan स्क्वायर यहाँ कितना बना देगा, तो बोलोगे सर 1 + tan स्क्वायर को इसके साथ में गुना करेंगे तो ये 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर यहाँ बन जाएगा सर, ठीक है। उसके बाद में माइनस को इसके साथ में गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा सर, ठीक है।
और नीचे कितना बन जाएगा, तो नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा। अगर आप लास्ट में मेरे भाई यहाँ देखें, काफ़ी बच्चे 0 और 1 में कन्फ्यूज होंगे और हम चाहते हैं कि आप कन्फ्यूज हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अगर यहाँ देखोगे ना तो ये वैल्यू हमारी कितनी बनेगी, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 tan थीटा, और यहाँ देखोगे मेरे भाई तो a का स्क्वायर प्लस मेरे भाई b का स्क्वायर, और उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो और हो जाएगा माइनस यहाँ पर 2 tan थीटा। समझ गया मेरी बात को लेकर के। और नीचे कितना हो जाएगा, तो नीचे मेरे भाई यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा मौजूद है यहाँ पे। आप देखोगे तो 2 tan थीटा से 2 tan थीटा हमारा खत्म हो जाएगा, और अगर खत्म हो जाएगा तो चीज़ें हमारी क्या बनेंगी, तो यहाँ पर मेरे भाई ये cos 2 थीटा हमारा बरकरार रहेगा। उसके बाद में 1 हमारा 2 बार आया है, 10 हमारा 2 बार आया है, तो अगर वो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं तो ये मेरे भाई हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा, तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो लास्ट स्टेप जो हम यहाँ बोलेंगे वो ये बोलेंगे, सर इसको cos 2 थीटा ले लीजिए, यहाँ पर इसको 2 ले लीजिए, और ये नीचे वाला जो भाग है मेरे भाई ये 1 अपॉन कितना होगा, तो 1 अपॉन cos 2 थीटा हो जाएगा। ये इसे खत्म करेगा और आंसर ना 0 आएगा ना 1 आएगा, इसका आंसर जो आएगा वो मेरे भाई 2 आएगा। जो आंसर ना 1 आएगा ना आंसर 0 आएगा, यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों सर, इसके अपने आइडेंटिटी की वजह से 1 2 बार आया, टेन स्क्वायर 2 बार आया, ठीक है। तो हमने 2 कॉमन निकाल लिया, और निकाल लिया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर, इसकी मेरे भाई वैल्यू 1 अपॉन cos 2 थीटा हो गई। क्योंकि cos 2 थीटा के 2 मान होते हैं, कि ये होता है और नीचे से होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये दोनों cos 2 थीटा की वैल्यू होती है। दोनों को हमने रखा और अपना उत्तर लाए। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीडी का है, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि ये सवाल जीडी का है। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, लगेगा नहीं मेरे भाई यहाँ पे, लेकिन क्या करोगे, फिर भी बनाना है। समझो यहाँ पे सवाल में भाई हमारे बोला गया है कि देखो तुम्हारे पास में एक ट्रायंगल एबीसी है। बड़ा बढ़िया सवाल है भाई, देखो कुछ भी नहीं करना है, एक लाइन अलग से कुछ भी नहीं करना, जो है सो फिगर में है। तो ये तुम्हारे पास में एक ट्रायंगल एबीसी है। इसमें यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपका ये ए बी और आपका ये ए सी दोनों के दोनों बराबर हैं। ओ नाम का पॉइंट कहाँ पर है, तो बी सी के ऊपर में है। और इस तरीके से है यहाँ पर कि ये दोनों भुजा जो है वो मेरे भाई बराबर है। वो भी दिया गया है कि बी से लेकर के ओ तक, सी से लेकर के ओ तक है। उसके बाद में ओ डी जो है मेरे भाई इसके ऊपर में परपेंडिकुलर है। मान लो पहली बात यहाँ पर ये कैसा ट्रायंगल होगा, तो आप बोलोगे आइसोस्केलेस समद्विबाहु, जिसके सामने के दोनों भुजा बराबर हो और ये भी दोनों भुजा बराबर हो। तो जब हम सेंटर से इस लाइन को जोड़ते हैं तो ये हमेशा कितने का कोण बनाता है, 90 का। ये आइसोस्केलेस की मेरे भाई यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है। अभी क्वेश्चन में इन्होंने अपने कंस्ट्रक्शंस के बारे में कहा है, तो करो इनका कंस्ट्रक्शन, क्या दिक्कत है। इन्होंने कहा कि यहाँ पर ओ से लाइन एक बनाओ, और क्या बनाओ मेरे भाई, ओडी, और एक क्या बनाओ यहाँ पर ओई। तो ओडी यहाँ बना दिया और ओई यहाँ बना दिया। समझ गए बात को लेकर के, ये दोनों लाइनें हमने यहाँ पर बना दी। कौन कौन सी लाइनें बनाई है, तो ये हमने ओडी बनाई है जो इसके ऊपर में परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर एक हमने ओई बनाई है जो इसके ऊपर में परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे बी ओ डी का मान जो है, बी हो गया, ओ हो गया, डी हो गया, ये वैल्यू हमारा इन्होंने 60 दिया हुआ है, और हमसे यहाँ पर इसका मान ये पूछ रहे हैं। हमने कहा यार कौन सी बड़ी बात है, ए ओ ई हम बता नहीं देंगे, बताओ। ए हो गया, ओ हो गया, ई हो गया, इसका मान हमें बताना है। सर आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। आप समझिए, आप इस बात को सबसे पहला फोकस करिए कि ये वाला एंगल देखो यहाँ पर, ये कितना है, 60 है। अगर इधर 60 है ना, तो इधर भी तुम्हारा कितना होगा, 60 होगा। क्यों मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि सेम तरह का आपका अरेंजमेंट है, सेम तरह की आपकी अलाइनमेंट है, ये आपको मान करके चलना है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा मान आपका 90 है, 90 में ये मेरे भाई 60 है, तो ये कौन सी ऐसी तोफ चीज़ है भाई, बता दोगे जरा। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 30 हो जाएगा। और क्वेश्चन में यहाँ पर ए ओ ई का तो मान पूछा है, यानी कितना होगा, 30 होगा, बस बात खत्म। भैया सिमेट्रिक फिगर है, इधर का आधा भाग वही होगा जो इधर के आधे भाग के बराबर होगा। अगर इधर का मान 60 है तो इधर का भी मान 60 होगा, फिक्स है भाई, ठीक है। और अगर मेरे भाई यहाँ पर ये 60 है ना, तो इतना समझ करके चल लो कि ये कितना होगा, 30। अगर वैसे नहीं समझ में आता है, आप ये भी कर सकते हैं, इधर हमारा 90 है तो इधर भी हमारा 90 होगा, ठीक है। ये वैल्यू अगर हमारी 60 है तो ये वैल्यू हमारी 30 होगी। ये जो बीच वाली लाइन है ये दोनों को बराबर बराबर भागों बांटेगी, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। जैसे चाहे मेरे भाई वैसे बता सकते हो, बस यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, सही उत्तर बताना, ठीक है। और मेरे भाई कंसेप्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना। आ जाओ एक छोटू मोटू सवाल। कहा गया कि 6 7 15 17 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ लिया जाए कि परिणामी संख्याएं आपस में समानुपाती हो जाएं। भाई छोटा सवाल है, खुद से कर सकते हो, ये मेरी तरफ से होमवर्क है, ऑप्शन उठा करके कर लेना, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, एकदम छोटा सवाल है यहाँ पर, और कोशिश करना अगर बन जाए, हालांकि सभी लोगों से बन जाएगा, मुझे किसी को कसम देने की आवश्यकता नहीं है, कोई मेरे भाई यहाँ पर प्रॉमिस दिलाने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है मेरे भाई, आप लोग मेरे से ज़्यादा अपने भविष्य के लिए जो है
खुद ही चिंतित हैं। तो चिंतित हैं तो यहाँ पर बस एक काम करिएगा, आप लोग अपनी हाजिरी कमेंट बॉक्स में लगा दीजिएगा इस सवाल का उत्तर दे करके। तो मुझे लग जाएगा कि आप में से जो है सारे बच्चे पढ़े वाले हैं, ठीक है, और यहाँ पर सारे पढ़ने वाले हैं, सभी के सभी अपने लिए सीरियस हैं और यहाँ पर जिज्ञासु हैं। ठीक है भाई, चलिए, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है भाई। ये बता दो, पेड और फ्री भैया जिस तरीके से हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं ना, लोगों को लगता नहीं है कि ऐसे यूट्यूब पर पढ़ाया भी जाता है। अक्सर ऐसा लगता है कि डेमो दिखाने आए हैं, बाद में कोर्स में बुला लेंगे। ऐसा नहीं है। जो चीज़ हमने यूट्यूब के लिए शुरू की वो शिद्दत से यूट्यूब के लिए ही की है, और जब पढ़ाएंगे तो ईमानदारी के साथ में। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं कि जो बच्चा मेरी इस 11 मॉक टेस्ट की सीरीज़ को रोज़ के रोज़ अटेंड करेगा उसके मॉक के स्कोर में, मैथ्स के स्कोर में, दोनों में मेरे भाई एक ज़बरदस्त सा जो है वो इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। एक उस तरीके का कंटेंट हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, वैसे ही हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तब उस आधार पर कह रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ रोज रोज। आइए पढ़िए। कहा गया, इफ द लेंथ ऑफ ए सर्टेन रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाई 4 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 2 इट वुड रिजल्ट इन अ स्क्वायर ऑफ सेम एरिया, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल। मतलब यहाँ रेक्टेंगल, मतलब सिंपल सी बात है भाई। देखो, पहले तुम्हारे पास में यहाँ पर क्या था, तो पहले तुम्हारे पास में एक ऐसा यहाँ पर रेक्टेंगल था, और उसके साथ में थोड़ा छेड़छाड़ कर दिया आपने। ये उसकी लंबाई हुआ करती थी और ये उसकी चौड़ाई हुआ करती थी, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कह दिया कि यदि आपने लंबाई में डिक्रीज कर दिया 4 से, यानी लंबाई में डिक्रीज कर दिया मेरे भाई यहाँ पर 4 से, ठीक है, चौड़ाई बढ़ा दी आपने 2 से, तो ये चौड़ाई बढ़ा दी मेरे भाई यहाँ पर 2 से, ठीक है। तो लंबाई में 4 कम कर दिया, चौड़ाई में 2 मेरे भाई यहाँ पर बढ़ा दिया, तो उसके चलते इट वुड रिजल्ट इन अ स्क्वायर ऑफ सेम एरिया, यानी अब इसका शेप एक स्क्वायर का बन जाएगा और एरिया भी हमारा सेम होगा। मतलब इसका एरिया क्या होगा, सेम। भाई साहब 2 बातें बोली हैं। पहली बात यहाँ पर ये स्क्वायर बन जाएगा, और दूसरी बात एरिया भी सेम होगा। अरे यार, पूरी दुनिया को ये बात पता है कि अगर ये स्क्वायर है तो इसकी ये दोनों भुजा बराबर होगी, और दोनों भुजा बराबर होगी तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि सर यहाँ पर L-4 की जो वैल्यू है वो सर हमारे B+2 के बराबर होगी। यानी हम यहाँ पर लेंथ को ये भी कह सकते हैं कि सर ये B+6 के बराबर में है। बड़ी आसानी से हम ये बात बोल सकते हैं सर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है भाई। अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, जरा ये देखो। क्वेश्चन में कहा गया कि इसका एरिया और इसका एरिया मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो बराबर होगा। यदि किसी आयत की लंबाई में 4 कम कर दिया जाए और चौड़ाई मेरे भाई 2 बढ़ा दिया जाए तो उतने ही क्षेत्रफल का वर्ग बन जाता है, उतने ही क्षेत्रफल का, यानी इसका एरिया बराबर होगा। इसका एरिया मेरे भाई यहाँ पर किसके, तो ये इक्वेशन नंबर हमारा हो जाएगा मेरे भाई 1। अब यहाँ इसका एरिया देखो, तो इसका एरिया बोलोगे सर ये हमारा LB होगा, ठीक है। और दूसरे वाले का जो एरिया होगा वो हमारा किसके बराबर में होगा, तो L-4 और इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, B+2 के। यही वो वक्त है मेरे भाई यहाँ पर जब आप L की वैल्यू को रख करके अपने सवाल को आगे बना पाओ। यही वो वक्त है मेरे भाई यहाँ पर, यही वक्त है कि आप L को B में कन्वर्ट करो। नहीं तो आप यहाँ पर ऐसे बना सकते हो, मत कन्वर्ट करो तो आप एक काम करो, ये लिखो LB, L के साथ में इसको गुना करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा LB, L को इसके साथ में गुना करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2L, इसके साथ में गुना करो तो माइनस का 4B, और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 8। ये आपका LB आपके LB को मेरे भाई खत्म कर देगा, ठीक है। L की वैल्यू B+6 है, तो यहाँ तो कम से कम L की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर एक काम करो, अभी भी जैसे मान लो 2 कॉमन लेकर के उड़ा दो, या फिर यहाँ देखो कि सर ये 0 है, यहाँ पर ये 2 है, तो 2 मेरे भाई L, और L का मान कितना है, तो B+6 है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसीलिए ताकि किसी एक का मान तो हम निकाल पाए मेरे भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखोगे तो ये हो जाएगा हमारा 2B और प्लस हमारा हो जाएगा मेरे भाई 12 माइनस हमारा 4B माइनस हमारा 8 बराबर हो जाएगा 0 के। एक लाइन में बन जाएगा। 2B में से 4B घटा दो तो ये हो जाएगा माइनस का 2B, और 12 में से 8 घटा दो तो प्लस का हो जाएगा मेरे भाई 4। अगर ये हम उधर भेजते हैं तो हम बोलेंगे 2B का मान मेरे भाई यहाँ पर 4 है, B की वैल्यू हमारी 2 है, और B का मान अगर हमारा 2 है ना, B का मान मेरे भाई अगर हमारा 2 है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो भैया B का वैल्यू तुम्हारा कितना निकल करके आ गया, 2, और अगर B का मान 2 निकल करके आ गया तो L का मान B+6 यानी L का मान कितना निकल करके जाएगा, 2 + 6 यानी 8 हो जाएगा, तो L का मान 8 हो गया। और अगर L का मान 8 हो गया तो पेरीमीटर कितना होगा, यानी इन दोनों को जोड़ करके डबल, क्योंकि पेरीमीटर हमारा क्या होता है, तो पेरीमीटर हमारा होता है 2 × L + B, जोड़ करके डबल कर दो, 8 और 2 10, और 10 का डबल कितना हो जाएगा, 20। ऑप्शन नंबर सी, चाचा विधायक है हमारे, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो सर 2 बातें यहाँ बोली गई थी कि इसको जैसे कम करते हो तो यहाँ स्क्वायर बन जाता है, मतलब ये दोनों बराबर होगा, तो वो हमने कर लिया, और दूसरा इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है, हमने वो कर लिया। यहाँ से L के अंदर में B की वैल्यू रख करके हमने पहले B निकाली, जैसे चौड़ाई आ गई उसके बाद रख करके L निकाल करके हमने क्या निकाल दिया,
पेरीमीटर। तो मैंने कहा था ना कि 4000 सवाल जो आप करेंगे और उसमें जितना वक्त वेस्ट करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा बढ़िया हमारा ये मॉक टेस्ट है। सेलेक्टिव सवाल होगा, दिमाग को थोड़ा खोलेगा, भेजा थोड़ा खोलेगा, यहाँ पे सोचने पे थोड़ा मजबूर करेगा और यहाँ 1 घंटे के अंदर में बढ़िया प्रैक्टिस करवा देगा। तो रोज़ रात मेरे भाई किसी को कोई टाइम मत दो, उसको भी बोल दो कि आदित्य सर की क्लास है 8:30 से 9:30 तक, भैया तुमसे बाद में बात करेंगे, अभी हमको यहाँ मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, आप पढ़ लीजिए। बोला गया यहाँ पर जो है ये पूरी की पूरी संख्या को मेरे भाई 6 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना होगा। सुनो भाई, यहाँ पर 9 के जब भी यहाँ पर तुम किसी भी पावर को मेरे भाई 6 से भाग करोगे ना, रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा 3। 9 के एक पावर को भाग करके देख लो, 9 के मेरे भाई 2 पावर को भाग करके देख लो, ठीक है, तब भी तुम्हारा रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। तो 9 के किसी भी पावर को भाग करके देखोगे ना, रिमाइंडर तुम्हारा 3 आएगा। तो ऐसे मान करके चलो कि सर ये 9 का पावर 1 है, ये 9 का पावर सर 2 है, ये 9 का पावर सर हमारा 3 है, और ऐसे करते 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 यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर बोलोगे सर 9 का पावर यहाँ कितना हो जाएगा, तो 9 का पावर 2n और इनटू कितना हो जाएगा, 9 का पावर यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर उत्तर कितना होगा। बोलोगे सर इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, अगले को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, अगले को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और यहाँ भी कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ भी कितना आएगा 3 आएगा। सबको वापस से क्या करना है मेरे भाई, 6 से डिवाइड। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे मजे की बात देखने को मिली वो मुझे क्या मिली यार, कि ये 3 और 3 जो है ये 6 से तो कट जा रहे हैं, फिर अगला 3 और 3 जो है ये कट जा रहे हैं, यानी एक इवन टर्म मिल करके एक जोड़ा जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो जा रहा है। जो जोड़ा जो है मेरे भाई यहाँ पर पूरा खत्म हो जा रहा है, यानी यहाँ पर 2 टर्म, 4 टर्म, 6 टर्म, 8 टर्म, यानी जितने इवन नंबर ऑफ टर्म्स है ना वो पूरे के पूरे मेरे भाई कट जाएंगे। तो यहाँ तक पूरा का पूरा इवन नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, यहाँ पर ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स आएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मामला राफ साफ होगा। उसके बाद में इसको जब तुम 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तुम्हारा 3 आएगा। बस इतना समझ लो। समझ गए? मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि जब आप 6 से भाग करोगे, यहां पर आपको 3 मिलेगा, 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 यहां पर आपको 3 मिलेगा। ठीक है, ये 3 और 3 वापस पेयर करके 6 से कट जाएंगे, ऐसे ही 3 और 3 करके कट जाएंगे, यानी हर इवन नंबर ऑफ टर्म्स के कारण पूरा का पूरा नेस्तनाबूत हो जाएगा। तो यहाँ इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो यहाँ के कारण पूरा मामला खत्म। बच गया मेरे भाई 9, और वापस से 9 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है, 3। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बस मालिक, काम खत्म यहाँ पे। समझ गए ना? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्यारा सवाल। 2 equal sum were lent on a simple interest at 6% and 10% per annum respectively. The first sum was recovered 2 years later than the second sum. Amount in each case was 1105. What was the sum lent in each scheme? 2 स्कीम में पैसा डाला गया भाई साहब, ठीक है, और बड़ा खतरनाक यहाँ पर कहानी है। पहला वाला जो स्कीम है यहाँ पर वो कितने का ब्याज देता है, 6 का। दूसरा वाला स्कीम यहाँ पर 10 का ब्याज देता है। बोला गया पहले वाले सम को 2 साल पहले, 2 साल बाद में रिकवर गया, किसके मेरे भाई, सेकंड वाले सम के। ठीक है ना, और अमाउंट इन ईच केस वाज सेम। पैसा यहाँ मतलब ब्याज सेम नहीं है, यहाँ पर समझो मेरी बात को लेकर के। ठीक है, यहाँ पर जो अमाउंट है वो हमारा सेम है। अब यार समझना मेरी बात को। पहली बात, पैसा सेम था। जैसे मानो मैंने 100 रुपए मार्केट में दिए और बाद में वो कितने बन जाते हैं, तो वो 130 और 130 बन जाते हैं। इसका मतलब इनका ब्याज जो है वो भी हमारा क्या है, तो सेम है। समझ गए मेरी बात को लेकर के? यानी इसका ब्याज और इसका ब्याज यहाँ पर क्या है, तो सेम है। इसका ब्याज और इसका ब्याज यहाँ पर क्या है, तो सेम है। जब पैसा बराबर अमाउंट बराबर, इट मीन्स उसका ब्याज बराबर, तो उनका ब्याज बराबर, यानी सीधा सीधा बात हम यहाँ पर बोलेंगे कि पहले सम के कारण जो हमें ब्याज मिला होगा और दूसरे सम के कारण जो हमें ब्याज मिला होगा मेरे भाई, यहाँ पर ये दोनों बराबर। ब्याज क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ऐसा लिख सकते हो। या फिर मेरे भाई यहाँ पर चाहो तो उतना ना लिख करके सीधा बोल सकते हो कि सर चलो लिख ही देते हैं मेरे भाई। पहले का जो प्रिंसिपल है वो x मान लेते हैं, रेट जो है वो 6 मान लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद में टाइम जो है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ऐसे समझ के चलो सर ये इसका प्रिंसिपल है, ये इसका रेट है, और यहाँ टाइम के लिए अभी जगह मैं खाली छोड़ूंगा, बताऊंगा क्यों, और बट्टे में 100। दूसरे की जो कहानी है उसका प्रिंसिपल y है, उसका रेट यहाँ पर 100 है, और ये मेरे भाई 100 हो जाएगा। अब बात आती है टाइम को लेकर के। तो पहला वाला पैसा फर्स्ट वाज रिकवर 2 ईयर लेटर देन द सेकंड, यानी अगर मैंने यहाँ पर इसको t सालों के लिए दिया है ना, तो इसको उससे 2 साल के लिए फालतू दिया है, यानी 2t+2 सालों के लिए दिया है, इसीलिए मैंने नहीं लिखा था। समझ गए मेरी बात को? तो ये थोड़ा सा मुझे फोकस करके चलना था कि अगर दोनों का पैसा बराबर है और दोनों का मेरे भाई अमाउंट बराबर है, इसका मतलब दोनों का ब्याज बराबर है। यानी पहले का ब्याज SI बराबर PRT अपॉन 100, दूसरे का ब्याज हमारा ये हो गया। आप सर काट लीजिए इसको यहाँ पर बड़े प्यार से। आप अगर और काटना चाहते हैं ना तो आप यहाँ पर ये भी काट सकते हैं। हालांकि देखिए इससे कोई फायदा होगा नहीं खास आपको यहाँ पे।
ठीक है, और ये सम जो है ये हमारा इक्वल है, तो आप इसे x और इसे y नहीं कह सकते हैं, आप यहाँ पर इसको x और x ही बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि दोनों का जो पैसा है वो क्या है, बराबर है। तो आप यहाँ पर x से x को भी काट पाएंगे, 2 से इसे 5 बार में काटेंगे, 2 से इसे 3 बार में काटेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3t जमा कितना हो जाएगा 6, और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई 5t के। अगर हम देखेंगे तो 6 जो होगा वो मेरे भाई 2t के बराबर में होगा, तो t का मान हमारा कितना आ जाएगा, 3 साल। टाइम जो हमारा आ गया ना वो 3 साल आ गया। ठीक है, यानी पहले वाले पैसे को हमने 5 सालों के लिए निवेश किया और दूसरे वाले पैसे को मैंने 3 सालों के लिए निवेश किया है। और मजे की बात यहाँ पर यह है कि हर केस का जो अमाउंट है वो 1105 है। तो बोला गया व्हाट वाज द सम लेंट इन ईच स्कीम, हर एक स्कीम में आपने पैसा कितना डाला था। यानी मेरे भाई यहाँ पर ये 1105 जो है ये मेरा अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल जमा ब्याज। प्रिंसिपल कितना है तो 100% है। ठीक है, और ब्याज कितना होगा, तो बोलेंगे सर देखिए अगर आप पहले वाले से ब्याज निकालना चाहते हैं, एक साल में 10%, तो 3 सालों में 30% यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर एक साल में 6%, तो 5 सालों में 30% ऐसे भी। यानी ये प्रिंसिपल है और ये मेरे भाई यहाँ पर ब्याज है। तो ये जो दिया गया ये क्या है, तो ये अमाउंट की वैल्यू है, मतलब 130 का मान है। तो हम जो बोलेंगे वो ये बोलेंगे कि सर ये 130 का मान है और मुझे प्रिंसिपल निकालना है, तो मुझे यहाँ पर 100 का मान निकालना होगा। ये छोटी सी बात है सर जो हमें समझनी पड़ेगी। 0 से हमारा 0 खत्म है, 13 से अगर हम काटेंगे, 13 का 8 गुना 104, 13 पचे 65, और ये हमारा मेरे भाई बिल्कुल 850 के करीब में हमारा उत्तर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली सही उत्तर है। ऐसे सवाल मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सीधा का सीधा कहाँ पर आते हैं, तो सीधा का सीधा यहाँ पर जो है वो आपके मेंस में आते हैं। आ जाइए भैया यहाँ पर। ठीक है, ये सवाल क्या बोला गया, समानांतर पटरियों पर 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है। रेलगाड़ी ए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है और बी 60 की यात्रा से चाल से यात्रा कर रही है। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 400 मीटर है, तो रेलगाड़ी बी को रेलगाड़ी ए को पार करने में 2 मिनट का समय लगता है, तो बी की लंबाई कितनी है। ठीक है, ये सवाल मेरे भाई आप लोग बना लीजिएगा। एक सवाल और है मेरे भाई यहाँ पर होमवर्क के तौर पर, ये सवाल हम आपको देते हैं, छोटा सा सवाल था, बना लेंगे आप लोग। ठीक है, आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नहीं रहा तो अगले वाले मॉक टेस्ट में वापस से इसको डाल देंगे और वापस से इसको करा देंगे। कोई बहुत बड़ा टफ सवाल यहाँ नहीं है, लल्लू फल्लू सवाल है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ 20 नंबर सवाल देखो क्या कहा गया, थोड़ा मेंसुरेशन का यहाँ पर सवाल बोला गया। एक घनाभ के आकार के जलाशय में 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डाला जा रहा है। जलाशय का आयतन 120 मीटर क्यूब है, तो जलाशय को भरने में कितने घंटे लगेंगे। यानी सिंपल सी बात है, आप ये समझो ना मेरे भाई, आपको सीधा सीधा क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो यहाँ टाइम निकालना है तो आप कैसे बोलोगे, बोलोगे गुरुजी बात ऐसी है, हम यहाँ 50 लीटर डाल रहे हैं 1 मिनट में, यानी कहीं ना कहीं 50 लीटर का मतलब देखो 1 लीटर के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो 1 लीटर के अंदर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो अब देखो 50 लीटर का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो 50 लीटर का मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये होगा, इसमें यूनिट में गलती करोगे तो 50 इंटू 1000, लेकिन ये किसके अंदर में है, सेंटीमीटर क्यूब में। मुझे किस में बदलना है, तो मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर को बदलने के लिए पहले 100 से भाग, फिर अगले के लिए फिर 100 से भाग, फिर अगले के लिए फिर 100 से भाग। तो ये सेंटीमीटर क्यूब से किस में बदल चुका है, मीटर क्यूब में बदल चुका है। ठीक है, 1 मिनट में टंकी यहाँ पर इतना पानी भरती है, 1 मिनट में यहाँ पर जो है वो टंकी इतना पानी भरती है। तो अगर हम इसको मेरे भाई यहाँ पर जो है वो टी आवर से गुना करेंगे या टी से गुना करेंगे, तो जाकर के ये कितना पानी भरेगी, तो 120 पानी भरेगी। यानी ये 1 मिनट में इतना भर रही है, तो टी मिनट में इतना भरेगी। टी की वैल्यू जो भी आएगा वो मिनट में आएगा, टी का वैल्यू जो भी आएगा ना भाई मेरे, वो मिनट में आएगा, याद रखना। 1 मिनट में इतना पानी तो टी मिनट में इतना पानी। 4 जीरो यहाँ 4 जीरो को खत्म करेगी। समझ गए बात को लेकर के। 5 इसे कितनी बार में काटेगा, 20 बार में। ठीक है, तो टी की वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120 इंटू 20 हो जाएगा। और ये किस में आएगा, तो मिनट में। घंटे में बदलने के लिए क्या करोगे, तो 60 से भाग, तो तुम्हारा घंटे में बदल जाएगा। सीधा सीधा उत्तर आएगा 20 इंटू 2 कौन सा है, 40। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। सवाल है तो आसान, लेकिन फिर भी बच्चे गलती करते हैं। और क्यों करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई अपनी हर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर क्या बोला गया है, पढ़िए। यहाँ पर बोला गया द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4, 6 और 8। यहाँ पे ये ट्रायंगल किस प्रकार का है, अरे भाई साहब ये यहाँ पर त्रिभुज की भुजा दी गई है। 3 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। पहला यहाँ पर होता है एक्यूट, जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। इसमें यहाँ पर क्या होता है, अगर ये सबसे बड़ी भुजा है, जिसे यहाँ पर जो है ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर किसको बड़ी भुजा बना रहे हैं, मान लीजिए सी को सबसे बड़ी भुजा बना रहे हैं। दूसरा हमारा होता है राइट, जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, और ये हमारा सी सबसे बड़ी भुजा है। और तीसरा मेरे भाई हो जाता है यहाँ पर जो है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब अधिक कोण त्रिभुज, जैसे यहाँ ए है, बी और ये सी है। तीनों में पता है फर्क क्या होता है। एक्यूट हमारा ये बोलता है कि सुनो तुम बेटा रहोगे ना तो छोटे ही रहोगे, यानी हम दोनों का स्क्वायर का सम जो होगा ना वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, छोटे वाले से।
ठीक है। छोटा वाला बेचारा सहते रहता है, बोलता है किसी दिन मेरा भी दिन आएगा, कोई ऐसा दिन होगा जो मेरा भी होगा और हम भी यहाँ पर जो है तुम लोगों से आगे बढ़ेंगे। फिर ये अपने आप को जिम करके बॉडी बना करके अपने आप को और आगे लेकर के आता है। और उसके बाद में यहाँ पर इस वाले केस में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो सम है वो सी स्क्वायर के बराबर हो जाता है। पहले बेचारा ये इनसे छोटा हुआ करता था, अब इसने अपनी औकात बढ़ा ली और ये इनके बराबर में आ गया। और फिर ये लगातार अपने ऊपर में काम करता रहा जैसे आप लोग कर रहे हो। और एक दिन ऐसा वक्त आता है इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ दो ना, तब भी मेरे भाई उसकी बराबरी नहीं कर पाते हैं और उससे छोटे हो जाते हैं और सी बड़ा हो जाता है। यानी सी पहले छोटा था, फिर बराबर हुआ और फिर बड़ा हुआ। तो ऐसे ही यहाँ पर जो भी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, अगर सबसे बड़ी वाली का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर से छोटी पड़ गई तो वो एक्यूट है। सबसे बड़ी वाली का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के बराबर हो गई तो वो यहाँ पर राइट है। सबसे बड़ी वाली का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर से यहाँ बड़ी हो जाती है तो वो ऑब्ट्यूज है। आप यहाँ देखो सबसे बड़ी वाली कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और बाकी दोनों 4 का स्क्वायर मेरे भाई 16 और 6 का स्क्वायर मेरे भाई 36। इनका सम देखो तो 36 से 42 52, ये 52 है और ये 64 है। 64 ज़्यादा है, बड़ी वाली हैवी है और बड़ी वाली हैवी है तो ट्रायंगल ऑब्ट्यूज बनता है। ऑब्ट्यूज का मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी फॉर बाहुबली। समझ गए मेरे भाई। इसी तरीके से सारे कंसेप्ट को आप जब पढ़ना चाहते हैं ना तो आप आराम से मेरे भाई देखिए, हमारे पूरे भारत में 2 तरह के बैच चलते हैं। एक हमारा चलता है मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच, ठीक है। इस रिकॉर्डेड बैच के अंदर में ऐसे ही मैंने मैथ्स के सारे कंसेप्ट आपको पढ़ा रखा है। एक एक चैप्टर को बहुत ही तरीके से मैंने बारीकी से आपको जो है समझा रखा है। पूरा अरिथमेटिक, पूरा एडवांस, बिना बकैती के हमने आपको पढ़ाया है। कोई भी चैप्टर में डाउट होगा, बिल्कुल जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक का सारा कंटेंट मैंने इस बैच के अंदर में पढ़ा रखा है। 300 से ऊपर की वीडियोस हैं। हर वीडियो का अपना एक चैप्टर वाइज पीडीएफ है मेरे भाई और एक प्रैक्टिस शीट है। जितने चैप्टर मैंने दिए हैं ना, हर एक चैप्टर का आपको टेस्ट भी दिया है। पूरे ऐसे प्री के मैंने 50 टेस्ट दिए हैं और मेंस के मैंने आपको एप्लीकेशन पर 50 टेस्ट दिए हैं। तो पूरा जो ये बैच होता है, जो कि आपको हम यहाँ दिखा भी सकते हैं, इस बैच के अंदर में आपको प्री लोडेड सारा कंटेंट मिलता है। और ये इसी वजह से ऐसा होता है मेरे भाई कि काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें कम समय के अंदर में 2x के रफ्तार में जो है काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी होती है। आप यहाँ सामने देख सकते हैं, आपके सामने ये रिकॉर्डेड बैच मेरे भाई यहाँ पर खुला हुआ है। तो ये जो बैच है हमारा, ये रिकॉर्डेड बैच ही है जिसके अंदर में हम ये जो पूरा कंटेंट है ये सारा का सारा हमने आपको पढ़ा रखा है। सारी बातें यहाँ पर, अगर कोर्स में जाओगे ना और कोर्स में जब यहाँ पर मैथ्स में जाओगे मेरे भाई, तो मैथ्स में यही 2 तरह के बैच मिलेंगे। इस रिकॉर्डेड बैच में जब आप जाओगे तो यहाँ पर एक तरफ पूरा कंटेंट है, एक तरफ ये पूरा का पूरा टेस्ट आपको मिलता है जो टेस्ट के फॉर्मेट में होता है, एक तरफ टेलीग्राम का आपको डाउट ग्रुप मिलता है। इस कंटेंट में जब आप जाओगे ना, हर एक चैप्टर का अपना मेरे भाई प्यारा प्यारा कंटेंट दे रखा है। एक तरफ आपको जो वीडियो देखनी है यहाँ से आप वीडियो देखते चले जाओ और एक तरफ आपको जो पीडीएफ मेरे भाई लगानी है आप यहाँ से लगाते जाओ, ठीक है। तो इस बैच के अंदर में सारी फैसिलिटीज मिलती है और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है, वैलिडिटी जो होती है वो लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको ये बैच मिलता है मेरे भाई, ठीक है, जो कभी एक्सपायर नहीं होगा। तो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो मात्र इसकी फीस 699 रुपये है। आपके 2 महीने 3 महीने के रिचार्ज से भी ये फीस कम है और इतने में आप बढ़िया तरीके से इस बैच से मेरे भाई पढ़ पाएंगे। पूरे भारत में काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे भाई, काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चों ने हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर रखे हैं क्योंकि वो वहाँ से फ़ायदा उठाते हैं। हमारे दोनों टेलीग्राम में मैं आपको सामने दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा मैथ्स बाय आदित्य रंजन है मेरे भाई, जिसमें 11,41,480 लोगों के करीब में इसे ज्वाइन कर रखा है। और डेली की जो सेशन की पीडीएफ होती है ना, आप यहाँ देख सकते हैं डेली सेशन का जो पीडीएफ है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम आप लोगों के लिए अपलोड कर देते हैं। तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है जिससे आप कंपाइल करके रख सकते हैं और पूरा का पूरा मेरे भाई जो फ़ायदा है वो आप यहाँ से उठा सकते हैं। ये देख लीजिए डेली के सेशन का एकदम पेड बैच की तरह आपको सारा कंटेंट यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा हमारा जो टेलीग्राम है वो रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल है। इस पर भी हमारे सभी टीचर लोगों का पीडीएफ आपको मिल जाता है। तो ये आप मेरे भाई ज्वाइन कर लेना, पूरा फायदा उठाना। बाकी तो आप लोगों में है। और प्यारा सा यार कमेंट जरूर बता देना आज की क्लास में कैसा रहा। मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद भाई, धन्यवाद।